All the preparations for the great festival of democracy are being finalized. The Election Commission is engaged in ensuring that the 2024 elections are conducted in a fair and transparent manner. Amidst all this, voters play a big role in the great festival of democracy. It is these voters who decide to give their precious vote to which candidate of which party. In such a situation, there are many election issues, and among these issues, the voters has to decide on which issues they will vote. Hornbill TV spoke to female voters about their issues and their favorite party. Let's have a look at what they had to say. नमस्कार, मेरा नाम अनूप चौधरी है और इस वक्त मौजूद हैं हम लखनऊ के सबसे पुराने और ऐतिहासिक कॉलेज में। इस कॉलेज का नाम एपी सेन गर्ल्स पीजी कॉलेज है और इसका इतिहास 120 साल से भी ज़्यादा पुराना इसका इतिहास है। और आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के महापर्व की, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व की आहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में मुद्दा उठता है कि जो लोग हैं, फीमेल्स हैं, वो यहाँ पर किस पार्टी को वोट देंगे और वोट देंगे तो आखिर क्यों देंगे। हम इसी मुद्दे पर लोगों से बात करते हैं। पहले मैं मैम से बात करूँगा। मैम, जिस तरह से लोकतंत्र का महापर्व जैसा मैं आपने सुना है, तो ऐसे में सवाल उठता है, जब आप लोग वोट देने जाते हैं तो आपके जहन में कौन से मुद्दे रहते हैं कि हम क्यों वोट दे रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे और किस पार्टी को लगता है कि कौन सी पार्टी है जिसको वोट दें? जी, लोकतंत्र का ये महापर्व अब बिल्कुल निकट है और 17वीं लोकसभा का समापन होने वाला है। तो मैं दोनों तरह से यदि आपको जवाब दूं, एक एज अ फीमेल और दूसरा एज प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, तो मैं एक गर्ल्स कॉलेज को हेड कर रही हूँ, लीड कर रही हूँ। मेरे लिए ये सुरक्षा सबसे प्राथमिकता वाली प्रायोरिटी है। और ऐसे में मैं देख रही हूँ कि कोई भी बात होती है तो तुरंत पुलिस आती है। एक बस 112 डायल करने पर हमें तुरंत सहायता मिलती है। हमारी लड़कियाँ जिस एरिया से आती हैं, दूर दूर से आती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं। और इससे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी के लिए जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, स्मार्टफ़ोन हमारी सारे बच्चों को मिल रहा है, ये भी मुझे अच्छा लगता है। और पर्सनली अगर मैं एक लेडी के रूप में बोलूँ तो मैं भी सुरक्षित महसूस करती हूँ। किसी भी समय आऊँ जाऊँ, तमाम मीटिंग्स में आना जाना पड़ता है, कभी कभी देर भी हो जाती है, अंधेरा भी हो जाता है, लेकिन अब डर की भावना मुझे नहीं रहती है। धन्यवाद। बात है, जिस तरह से आप एपी सेन कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और उन्होंने साफ कहा कि एज ए फीमेल उन्हें कितना सुरक्षित माहौल मिला, क्योंकि वो काफ़ी मास जो गैदरिंग है फीमेल्स की उसको लीड करती हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि कैसे सुरक्षित माहौल हो, लेकिन अब पूरा सुरक्षित माहौल उनको मिला। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। प्रज्ञा, जिस तरह से अभी सुना तुमने, पहले का माहौल क्या था, आज फीमेल अपने आप को कितना सुरक्षित मानती हैं? सर, आजकल फ़ीमेल अपने आप को बहुत सुरक्षित मानती हैं और यहाँ तक कि ये बात है कि फ़ीमेल बहुत ज़्यादा एजुकेशन के मामले में आगे होगी। पहले का माहौल कैसा था? अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर किसी से भी अगर कोई छेड़खानी या बदतमीजी करता है तो नेक्स्ट चौराहे पे यमराज उसका इंतजार कर रहा होता। क्या वाकई में ये माहौल मिला है आप लोगों को? मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपने जैसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में आपका पहले कैसा था, अब आपको कैसा फील हो रहा है। पहले तो आपको घर से भी निकलने में सोचना पड़ता था कि मैं इतनी रात में निकलूं कि ना निकलूं। अभी जैसे अभी नया ही तो सरकार ने निकाला है कि 112, जो अभी फ़ोन में भी है कि आप किसी भी इमरजेंसी में बस आपका फ़ोन का लोकेशन ऑन होना चाहिए। वो टच करेंगे तो आपके पास पुलिस की कॉल आएगी। अगर नहीं उठा पाते तो उसी 5 मिनट में आपके लोकेशन में आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सरकार ने निकाला हुआ है। 108 है, 121 है, ये सब बहुत सारे निकाला हुआ। और आप गली से अब निकलते भी हैं तो सोचना नहीं पड़ता कि मैं निकल रही हूँ, कुछ खतरा होगा। कॉलेज में पहले यहाँ पे बहुत लोग होता था, तो अभी सर ने आप ही लोग पूछने थे तो आए थे सर। अभी तक खतरा नहीं होता कॉलेज में यहाँ आने से पहले। क्या कहना चाहेंगी आप? सर, एज आफ्टर यूपीए गवर्नमेंट दैट योगी आदित्यनाथ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। नॉट केवल सुरक्षा के लिए, एजुकेशन सेक्टर, हर जगह से वुमेन एम्पावरमेंट हमें महसूस हो रहा है। केवल आजकल हम किसी एक क्षेत्र, केवल एजुकेशन में नहीं, केवल लड़कियां अब डॉक्टर, इंजीनियर और अदर फील्ड में नहीं जा सकती, बल्कि वो पार्लियामेंट में जाकर के अपने लिए कानून भी बना सकती है और अपने हक की बात वहाँ जाके कर सकती है। किस पार्टी को लाइक करती हैं एज ए वोटर? आप किसको वोट देना चाहेंगी? और ऑब्वियसली बीजेपी। और भी लोगों से बात करेंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरह से सुरक्षित माहौल मिला है पढ़ने का, आगे बढ़ने का, और यही वजह कि तमाम जो फीमेल्स हैं उनकी पसंदीदा पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनका कहना है उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? सर, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आप एज ए स्टूडेंट, आपको सरकार ने क्या क्या दिया है और सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? किस तरह का माहौल मिला है आपको पढ़ने का, आगे बढ़ने का? सर, सबसे पहले तो मैं अपने सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ पर एजुकेशन दिया है। सर, मोस्टली कॉलेज में हम लोग देखते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सरकारी कॉलेजेस में देखते जाते हैं
फैसिलिटीज़ नहीं होती बच्चों को, वो उतनी ही होती जितने हम करते हैं। लेकिन अब तो सरकारी कॉलेज भी प्राइवेट के हिसाब से हो गए, मतलब सेम हो गए। भले वो प्राइवेट में ज़्यादा मिलता है हम लोग को फीस हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन सरकारी के हिसाब से हमें फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। प्लस हमें वो पूरी फुल्ली एजुकेशन मिलते हैं, हमें डिजिटल से लेके सारे क्लासेस मिले हैं। नॉर्मली हम लोग को टीचर्स पढ़ाते थे, लेकिन अब हम लोग एज अ डिजिटल में भी पढ़ सकते हैं। हम लोग को फुल्ली एजुकेशन राइट है। एज ए स्टूडेंट के नाते हमें एक छोटे मोटे एक्टिविटीज़ के लिए भी आगे रखा जाता है, चाहे वो गेम्स क्यों ना हो, चाहे स्पोर्ट्स क्यों ना हो। एज अ फीमेल, एज अ वुमेन, एज अ स्टूडेंट से हम लोग को एक सिलाई का भी मशीन दे। हमारे आप कॉलेज में खुद देख सकते हैं, हमारे पास राजेश टंडन का कोर्स है जो कि सरकार के द्वारा और हमारे एमएलए स्टेट के राजेंद्र सिंह के द्वारा एक डिजिटल क्लासेस लगाई गई है। तो कितना आप अपने आप को फिलहाल तो ठीक है, स्कूल में बहुत अच्छा किया गया, डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया है, लेकिन एज ए फीमेल आप अपने आप को कितना सुरक्षित मानती हैं और पहले की कंपेयरिंग में अब? सर पहले की कंपेयरिंग में देखा जाए, जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो नॉर्मल हम लोग डरते थे, स्पेशली 10 से 12 बजे तक, 1 बजे तक फीमेल्स को अलाउड नहीं होता बाहर, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग उस टाइप से अपने आप को सेफ नहीं रखते थे। आप पहले देख सकते हैं कि गोमती नगर साइड हो गए, चाहे किधर भी साइड हो गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ज़्यादा चल रहा था और यूपी में काफ़ी केसेस भी आए थे। लेकिन जब से योगी जी का केसेस है, नॉर्मली 76 डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है यूपी में हमारे 76 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से आधे से ज़्यादा योगी जी ने यही लागू किया है कि वहाँ पर वुमेन सेफली जाएंगे। अब तो जिस तरह हमारी सह पार्टी ने बताया था 122 को जिस तरह से निकाला गया है कि अब चाहे हर जगह महिला कांस्टेबल्स को भी लगाया गया है कॉलेज, और खासकर महिला डिग्री कॉलेजेस में ज़्यादातर लगाया गया है। अगर कोई भी महिला जाती है आसपास उनके साथ मेल कांस्टेबल या फीमेल कांस्टेबल को रहना अनिवार्य है। तो मैं अपने आप को ऐसा सेफ़ मानती हूँ और जितने भी मेरे साथ टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, सब लोग ही सेफ़ मानते हैं। और अब तो हमारे पास तो बगल में एज अ पिंक बूथ भी लग जाहिर चुका सी है। बात है, पिंक बूथ की सुविधा मिली है और फीमेल को काफ़ी सशक्त है, आत्मनिर्भर है और सरकार का यही प्रयास है कि जो महिलाएं हैं उनके प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेहद चिंतित रहते हैं। यही वजह है कि उनके लिए कितना अधिक किया जाए, कितना वो सुरक्षित माहौल में पढ़ सके, बढ़ सके, आत्मनिर्भर बन सके, इस वजह से उनका प्रयास किया जा रहा है। हम और लोगों से बात करें। मैम, एज ए फीमेल आप प्रोफेसर हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ का काफ़ी माहौल चेंज हो चुका है, कितना कुछ चेंज कायाकल्प हुआ है? पहले आप कहाँ देखती थी, आप कितना सेफ मानती हैं बच्चियों को? जैसे बहुत सी बच्चियों ने कहा कि अब वो रात को भी जा सकती, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। जैसे आप अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि होली बहुत करीब है। तो पहले ये होता था कि हम लोग का होली के टाइम होली जैसे जैसे पास आती थी तो एक डर, एक भय रहता था कि आसपास हमारे बॉयज़ कॉलेज हैं, कि हमारी लड़कियां सेफ़ होंगी उस माहौल में, नहीं होंगी। तो कॉलेज कुछ मतलब जो यूनिवर्सिटी जो हम लोग को छुट्टियां अलाउ करता है, उससे पहले हम लोग को बंद करना पड़ता था कि ऐसा ना हो कि लड़कियों को कुछ असुरक्षा वो हो, तो बंद हो जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि लड़कियां बिल्कुल यहाँ आती हैं, होली के पहले भी एक दिन पहले आएंगी, एंजॉय करती हैं और बिल्कुल आराम से जाती हैं। इनको मतलब उस फेस्टिवल को जो हमारी संस्कृति है उसको भी ये यहाँ पर कॉलेज में आके एंजॉय करती हैं। तो आई थिंक इन लोग के लिए काफ़ी सेफ़ और सिक्योर हो गया है इस गवर्नमेंट के उसमें। जाहिर सी बात है, जिस तरह से जो बात है, चाहे वो प्रोफेसर की बात हो या स्टूडेंट्स की बात हो, जो माहौल पहले था, पहले लोग डर के रहते थे, जितनी फीमेल जिनका कहना है, लेकिन अब वो चलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। अब उनके चाहे पिंक बूथ की सुविधा हो या 112 की सुविधा हो, या सरकार ने जिस तरह से इनके प्रति बेहद चिंतित रहते हैं, जिस तरह से इनके लिए कर रही, उससे अपने आप को काफ़ी ये महफूज भी समझती है। और यही वजह है कि ज़्यादातर फीमेल्स का कहना है कि उनकी जो पसंदीदा पार्टी है, उनकी पसंदीदा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।